भाई गडकरी ने कल एक ऐसी बात कही जो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स का शेयर प्राइस गिरवा सकती है और उसका वेपन है जीएसटी। नॉर्मली हम सोचते हैं और जो हमें पता भी है कि गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कॉन्ट्रैक्टर रोड बना देता है, लेकिन गडकरी ने खुद एक महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर बहुत कम रेट पर जीता और फिर उसी काम को दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा रेट पे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब बीच में एक कंपनी ने प्रॉफिट निकाला और निकल गई रोड बनने से पहले ही, और इसका नुकसान आपको, मुझको और हम जैसे बहुत सारे लोगों को। और ये कोई छोटा इशू नहीं है इंडिया में। गडकरी ने खुद कहा इंडिया में हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं और जिसमें से 1.8 लाख लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। अच्छा, इसका एक और वजह बताई, डिफेक्टिव डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उनका अपना स्टेटमेंट था कि कंसल्टेंट साइट विजिट किए बिना घर बैठे गूगल से डीपीआर बना देते हैं। और ये सिर्फ बात नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाई थी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसका इनॉग्रेशन बड़े टमटम से हुआ था और बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन फिर सिर्फ 3 महीनों में वो धंस गई, जगह जगह गड्ढे बन गए। अब इसके बाद एक और ट्विस्ट सुनो। तो अब नितिन गडकरी की प्लानिंग क्या है, और भाई मुझे लगता है देर हो गई है, बट कर लेते हैं बात। पहली बात, जीएसटी रिकॉर्ड से ट्रैक करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट कितनी लेयर्स में सब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दूसरी बात, सिर्फ लाखों का फाइन नहीं, 2-3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट और पब्लिकली अनाउंस करेंगे ताकि उनका शेयर प्राइस पर सीधा असर पड़े और उनकी रेपुटेशन भी थोड़ी हार्म हो। लेकिन एक सवाल जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी 2017 से ई इनवॉइसिंग भी तब से है, तो इतना टाइम क्यों लगा? गवर्नमेंट कह रही है कि डेटा अलग अलग जगह था, जीएसटी रिटर्न्स एक सिस्टम में, कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड्स दूसरे में, परफॉर्मेंस हिस्ट्री तीसरे में, इनको कनेक्ट करके रीइंफोर्स करना ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल था, ऐसा गवर्नमेंट कर रही है। और अब गवर्नमेंट ये तीनों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स तक नहीं रुकेगी। गडकरी ने कहा डीपीआर कंसल्टेंट को भी रेटिंग दी जाएगी, फ्यूचर टेंडर्स में उनकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखी जाएगी। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं, प्लानिंग स्टेज से भी शुरू होती है और हो सकती है। और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाने की बात कही, फॉरेन एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने की बात कही, लेकिन मुझे लगता है देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। तो लेकिन 3 चीजें साथ में आएंगी। एक, जीएसटी ट्रेल, ताकि पता चले कि कॉन्ट्रैक्ट कितनी लेयर्स में गुजरा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट और डीपीआर कंसल्टेंट की दोनों की परफॉर्मेंस रेटिंग जो फ्यूचर टेंडर्स डिसाइड करेगी। तीसरा, सिर्फ फाइन नहीं, पब्लिक ब्लैकलिस्ट जो सीधा उनकी कंपनी की वैल्यू पर सीधा असर करेगा। माय क्वेश्चन इज कि हुआ क्यों नहीं अभी तक? ये हो जाना चाहिए था ना। 2017 2026 कितना बड़ा ड्यूरेशन है, एंड ऐसा तो है नहीं कि अभी रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं घपले, स्कैम्स, राइट? इट हैज बीन हैपनिंग फॉर द लॉन्गेस्ट। What are your opinions? Let me know in the comment section.